आप सोचिए कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका अगर इस बार नहीं हुआ या कैंसिल हुआ, उनके माँ बाप उन्हें दोबारा मौका नहीं देंगे, उनकी शादी ब्याह करा देंगे। उसमें कम से कम 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे ना, जो जब एग्जाम देने गए होंगे ना, तो रेलवे स्टेशन के बाहर होटल नहीं लेने का पैसा होगा, बाहर कोई प्लास्टिक बिछा के प्लेटफॉर्म पे सोए होंगे। गंद तुम मचाए हो तो साफ हम लोग करेंगे। आज आप कन्याकुमारी में कोई चीज रखिए, टेलीग्राम उसे 10 मिनट में पूरी इंडिया फैला देगा। अगर यही एग्जाम बच्चे नहीं पकड़े रहते तो एनटीए पकड़ लेता, और अगर इसको पूरी बाहर नहीं आते रहते ना, तो एनटीए पुलिस प्रशासन से मिलके उन्हीं बच्चों पे केस करवा देता। देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित नीट की परीक्षा एक बार फिर से रद्द हो गई। अब कहीं ना कहीं एनटीए पर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, और इस कई सारे सवालों का जवाब एनटीए ने देने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी अधूरे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में खान सर हैं। हज़ारों छात्रों को पढ़ाते हैं और इनकी पार्क की नज़र भी रहती है। खान सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है जो नीट की ये परीक्षा रद्द हुई है उसके बाद? सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है, बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है। जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं। और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दे। जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क पे ना उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का ही नहीं है। सबसे पहली जांच एनटीए पे होनी चाहिए। और नीट तो रद्द हुआ, एनटीए जब तक नहीं रद्द होगा, नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा। इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पे कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो। अच्छा सर, एनटीए को इसीलिए बनाया गया था, तो आखिर इसमें कहां पर आप दिक्कत देख रहे हैं? एनटीए देखिए, आप कितनी भी नियत से बना के रख दीजिए, उसके अंदर लोग जब काबिल होंगे, जिसको ये दर्द समझ में आएगा कि क्या होता है। आप सोच सकते हैं, जिन अभी जो बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे, उसमें कम से कम 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे ना, जो जब एग्ज़ाम देने गए होंगे ना, तो रेलवे स्टेशन के बाहर होटल नहीं लेने का पैसा होगा, बाहर कोई प्लास्टिक बिछा के प्लेटफॉर्म पे सोए होंगे। उसको ये कह रहा है एनटीए कि हम दोबारा पैसा नहीं देंगे। सोच रहे तुम मांग के देखो दोबारा पैसा, तुम्हारा क्या इलाज होगा। यहाँ कह रहा है कि हम दोबारा पैसा नहीं दे, गंद तुम मचाए हो तो साफ हम लोग करेंगे। कितना बेशरम है। कह रहा है कि हम पैसा नहीं लेंगे। तुम ले भी नहीं सकते हो। पहले ये बताओ, जो बर्बाद हुआ वो कौन देगा? जिन बच्चों का होटल गया, कोई अपना छुट्टी लेके बच्चों को एग्जाम दिलाने गए थे, कहाँ से कितना वो मेंटल प्रेशर में आएंगे। और जब भी ये पेपर लीक होता है ऐसे में यहाँ पे, तो अगला पेपर बहुत टफ बनाते हैं ये लोग, दुश्मनी निकालने के लिए। देखिए 24 में हुआ, 25 का पेपर इतना टफ बनाए थे सब ये, जिसका कोई हद नहीं। जानबूझ के बनाते हैं, और बच्चों को ह्यूमिलिएट करने के लिए कि देखो तुम पकड़े थे ना, तुम्हें बर्बाद ना कर देंगे तो तुम कहना यहाँ। आप सोचिए कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका अगर इस बार नहीं हुआ या कैंसिल हुआ, उनके माँ बाप उन्हें दोबारा मौका नहीं देंगे, उनकी शादी ब्याह करा देंगे। आप उस लड़की के जगह खड़ा होकर सोच के देखिए, जिस लड़की ने सपना देखा होगा कि मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊंगी, ऑपरेशन थिएटर में कभी किसी का न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, किसी की जान बचाएंगे, उस लड़की को जब शादी ब्याह कर दिया जाएगा, जिंदगी भर वो अब घर में रोटी बनाओ, घर द्वार संभालो, उसकी जिंदगी आपने बिना कुछ कहे उसे आजीवन कारावास दे दिया। इन्हें लगता है कि वो एक पेपर है, बस वो लीक हो गया तो क्या हो गया। किसी की जिंदगी से खेल के चले गए सब ये एनटीए वाले। और सर, वही गलती बार बार हो रही है। 2024 में हुई, फिर 26 में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे डायरेक्टिव दिए इनको। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ टीचरों से हमारी बात हुई, उनका सर ये भी कहना था कि परीक्षा से पहले ही अफवाह इस तरीके की फैल रही थी कि ये पेपर लीक हो रहा है, व्हाट्सएप पर है। देखिए, परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन घूमना चालू हो गया था। बट होता क्या है ना, कि अगर सपोज कीजिए किसी के पास क्वेश्चन आ गया परीक्षा से पहले, तो वो सच में क्वेश्चन है या नहीं, ये कैसे आप ऑथेंटिक कर सकते हैं जब तक परीक्षा ना हो जाए। तो होता क्या है ना, कि किसी भी परीक्षा से पहले हर इस टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कुछ क्वेश्चन घूमने लगते हैं कि ये आने वाला है, ये आने वाला है। बवाल कब होता है? जब हू बहू वो आ जाए। तो ये तो घूम रहा था, पहले से घुमा दिया था सब। और राजस्थान से ये हल्ला उड़ते हुआ गया है कि केरल से आया है, और यहाँ हुआ, जैसे परीक्षा हुआ हू बहू लड़ गया वहां से। तब यहाँ से होता है कि आप 720 में 600 क्वेश्चन लड़ा दिए, तो फिर बचा क्या चीज? वहां सारा खत्म कर दिया। 90-80% आपने क्वेश्चन ही लड़ा दिया। टेलीग्राम गवर्नमेंट के मुंह पर ये कुछ भी करके चले जाते हैं। 4 लड़कों ने मिलकर बनाया है टेलीग्राम, गवर्नमेंट के किसी भी चीज़ का धज्जी उड़ा के रख देते हैं। आप कुछ भी चीज़ कीजिए, इलीगल एक्टिविटी टेलीग्राम पे, किसी एआई से फोटोशॉप कीजिए, किसी बेचारी लड़की का फोटो उसको
कुछ भी गंदा संदा बना दीजिए और टेलीग्राम में फैला के उसको धमकी दीजिए। ये गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये आपके नाक के नीचे टेलीग्राम आपका मजाक बना रहा है, इसको कब बैन करिएगा या इस पे रेगुलेशन कब लाइएगा? इसे कंट्रोल करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? आज आप कन्याकुमारी में कोई चीज़ रखिए, टेलीग्राम उसे 10 मिनट में पूरी इंडिया फैला देगा। तो ये एक थॉरो इस पे एक जरूरत है। अच्छा, एक सवाल सर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता है और आईआईटी कर पेपर लीक नहीं होता, आखिर नीट में ऐसा क्या है जो बार बार लीक? देखिए ये चीज़ बहुत बार बार कहते हैं लोग कि आईआईटी का लीक नहीं होता है, आईआईटी का नहीं होता है। ये चीज़ें भी समझिएगा, ऑनलाइन एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ क्या है कि अगर कंप्यूटर बेस्ड पे एग्जाम ले रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि लीक हुआ कि नहीं हुआ, और डेंजरस हो जाता है वो चीज़ें। इसमें तो ऑफलाइन में पता हो जाता नहीं कि भाई निकला, वहाँ कंप्यूटर पता चला, कंप्यूटर बैठे बैठे क्या हैक नहीं हो जाता है। उसमें तो और खतरनाक सेटिंग है कि भाई तुमको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कर सकता है वहाँ। अब तो कोई सबूत नहीं बचेगा, वो ऐसा चीज़ है कि सबूत भी नहीं बचेगा, जो करप्शन किया उसी की आरती उतारेंगे लोग। बड़ा अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराएं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पकड़ में नहीं आया तो करप्शन नहीं हुआ है। अगर यही एग्जाम बच्चे नहीं पकड़े रहते तो एनटीए पकड़ लेता है, और अगर इसको पूरी बाहर नहीं आते रहते ना तो एनटीए पुलिस प्रशासन से मिलके उन्हीं बच्चों पे केस करवा देता कि इन्होंने गलत अफवाह फैलाए हैं। बच्चों को पहला डर ये होता है, जैसे पहले जब खबर होती है ना कि लीक हुआ है पेपर, तो डर लगता है इस बात पे कि कहीं केसे मत कर दे। पहले हम लोग के ऊपर 5-7 गो मुकदमा किया हुआ है, कौन? यही आयोग वाला मिलके। अच्छा। कि ये लोग अफवाह फैला रहे थे। एक बार मुकदमा रजिस्टर्ड हो गया, अब उसका अलग प्रोसेस है, बाद में पता चला गलती है। तो बहुत बार तो ये लोग कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ तभी रुक सकती है, क्राइम कब बढ़ता है, 3 शर्तें होती है कि आपके पकड़े जाने की संभावना कितनी है, अगर आप पकड़े गए तो आपको सजा मिलने की संभावना कितनी है, और अगर सजा मिलेगी तो सजा कितनी खतरनाक मिलेगी, कितनी सीवियर सजा मिलेगी। ये तीनों चीज़ होती है तभी जाके हम अपराध नहीं करते हैं। आज तक कभी सुने हैं कि किसी बड़े नेता के घर के किसी के साथ बदतमीजी हुआ है, छेड़खानी हुआ है? नहीं, उसे पता है कि अब्बे पकड़ाएंगे, कोर्ट बाद में सजा देगी, अभी टांग देंगे सब हमको। तो अपराधी वहाँ नहीं करता है। किसके साथ छेड़खानी हो रही है? सड़क चलते किसी गरीब लड़की, कोई बेचारी ऑफिस से जा रही है जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी, उनके साथ, क्योंकि पता है कि एक तो इसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो पाएगा, हो गया तो सजा नहीं हो पाएगा, सजा होगा तो 6 महीना में निकल जाएंगे। ये तीनों चीज़ टफ कीजिए। पहला कि पेपर लीक हो, तुरंत उसकी जांच हो, तुरंत कंप्लीट हो, और सजा इतनी भयानक, फांसी से नीचे इसमें सजा ही नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, जो ये नेक्सेस कर रहा है पेपर लीक करने का, उसको 600-700 करोड़ का बिजनेस है ये, और उस पे सजा आप देंगे 2 साल का। वो इंसान को तो इन्वेस्टमेंट लग रहा है भाई साहब, 2 साल जेल जाएगा, उसमें 600-700 करोड़ कमा के वो हंसी खुशी चला जाएगा। यहाँ पे लोग विदेश काम करने जाते हैं, 2 साल पे एक बार आते हैं, तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार की सैलरी कमाते हैं। ये कौन सा मजाक वाली सजा है? फांसी से नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, और जांच तो सीबीआई पे होनी चाहिए। पहली बात, सीबीआई जांच करे, एनटीए की अलग बात है, सीबीआई से पहले छीन लेना चाहिए, सीबीआई पे जांच करना चाहिए। ये इतना लेट करता क्यों है? कहीं ऐसा बात तो नहीं है कि भैया आप लेट करो, अब छोड़ दो, जिनका पेपर लीक हुआ है एमबीबीएस बन के निकल जाएंगे। अगर आज बच्चे, पूरे देश के एजेंसीज को सीखना चाहिए इन बच्चों से कि इन बच्चों ने पकड़ लिया कि पेपर कैसे लीक हुआ है। हमें लगता है कि सीबीआई के अफसरों को आके इन बच्चों से कभी बात करके ट्यूशन व्यूशन लेना चाहिए, और ये बच्चे थोड़ा उन्हें भी बताएं कि कैसे जांच होती है। आप समझिए, यहाँ पे फिल्मों में ही सीबीआई और सीआईडी वीआईडी ठीक दिखती है, जमीन पर तो कुछ दिखती ही नहीं है। अच्छा सर, आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे, किस तरीके से अब इस तरीके का दोबारा ना हो? क्या आप लोगों की क्या रिकमेंडेशन है? रिकमेंडेशन में एक बताइए, एनटीए का अधिकारी जो इसमें भ्रष्ट मिले हुए हैं उसको क्या सजा मिलेगी? जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी उसे किस बात की चिंता है? खूब से खूब डिपार्टमेंट बदलेगा, आज एनटीए से उठा के कल एसएससी में भेज दिए जाएंगे। उनको तो कोई लॉस नहीं है, तो डर किस बात का? और जो लीक किया है, जिसने करोड़ों हजारों का बिजनेस कर लिया है, उसको क्या मिलेगा? 2 साल की सजा होगी। अगर किसी को भी एक नॉर्मल मेंटेलिटी सोच के देखिए, जो क्राइम कर रहा है इस तरह का जघन्य अपराध, उसको लग रहा है कि हम 1000 करोड़ का अगर बिजनेस कर लिए, 500 करोड़ का पेपर लीक करके कमा लिए, उसको 2 साल की सजा हो जाएगी तो डरेगा? वो तो और कहेगा, अरे भैया यहाँ 2 साल की सजा निकलिए जाएंगे आप, तो कहाँ से वो डरेगा? तो सजा में तो इसमें नॉन अवेलेबल हो, और दूसरा कि फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। और कोचिंग में कुछ लोग धंधा बना दिए हैं इस चीज़ को, वो पढ़ाने से ज़्यादा, गुरुदक्षिणा से ज़्यादा 2 लाख 2.5 लाख फीस ले रहे हैं। और कई ऐसे कोचिंग हैं जिनके पास अथाह चीज़ें आ गई हैं, रिसोर्सेज आ गया है, तो बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी पेपर लीक करने वाले पे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जो पेपर लीक कराता है बहुत रसूखदार इंसान होता है, बहुत पहुंच वाला होता है। एक बच्चा क्या होता है, वो बेचारा तो
ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं करा पा रहा है अपना, वो पेपर लीक करा पाएगा? नहीं। तो इनके बीच में ब्रिज का काम करते हैं ये कोचिंग वाले। इनकी संदिग्धता की जांच हो और कौन करे, सीबीआई के बस का नहीं है यहाँ। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, पीएमओ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, तब जाके कोई चीज़ें होगी। नहीं तो नीचे के अधिकारियों को ना मामला होता है उसको दबा देते हैं। और मीडिया में भी क्या है, ये बस एक मीडिया के लिए खबर है, बच्चों के लिए इमोशन है। 5 दिन बाद हम आपको कहते हैं किसी चैनल पे ये खबर नहीं दिखेगी। इनके लिए बस ये 5 दिन का है कि चलो भैया कुछ हो गया बच्चों के लिए, और बच्चों को लगेगा मीडिया मेरी बात उठा रही है। नहीं, जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं। 2024 वाले में किसको सजा हुई? सीबीआई का रिपोर्ट कहाँ है? किसने पब्लिक किया सीबीआई का रिपोर्ट को? क्यों छुपा के रखो? जिसको सजा हुई बताओ कितने साल की सजा हुई? उस समय जो थे एनटीए के लोग अभी कहाँ हैं? क्या जांच कर रहे हैं? क्या उन लोगों को सजा मिली? कुछ नहीं, तो डरेगा ही नहीं। तो आपने एक बार आपका मैं वीडियो सुन रहा था, आपने कहा कि भाई एनटीए को खुद का अपना हायर करना चाहिए। अब होता यह है कि पेपर कहीं और छप रहा है, ले कोई और जा रहा है, इसके वजह से लीक होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हम लोग का जब पेपर बनता है तो समझिएगा बिना ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ नहीं हो पाता है। जैसे हमारे संस्था है यहाँ पे, इतने लोग काम कर रहे होंगे, आप देखिए यहाँ से कहाँ से पेपर बन रहा है। इंडिविजुअल आप अगर दिखाइएगा तो हो सकता है कि कुछ वहाँ बन रहा हो पेपर, कोई एक क्वेश्चन ये बनाए, इधर बनाए, कुछ क्वेश्चन इधर बनाएंगे, तो सबका अलग अलग बनेगा। किसी को नहीं पता रहेगा किसका सिलेक्शन हो, कौन किसके क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए जाएंगे और किसके सेलेक्ट करके क्वेश्चन नहीं लाए जाएंगे। इतने के बाद अब ये क्वेश्चन डिपार्टमेंट अलग है, वहां जाने के बाद सेलेक्ट होगा कि 500 क्वेश्चन में से कौन से 100 क्वेश्चन आएंगे। अब वो 100 क्वेश्चन जब हो जाएगा तो उसको सिक्योरिटी के टाइम पे हमारे चैम्बर में रख दिया जाएगा, जिसमें 4-5 लोगों को एक्सेस होगा जो मेन होंगे। अभी बताइए अगर वो 4-5 चाहे तो लीक कराना कर देगा कि नहीं कर देगा? एग्जैक्ट यही होता है। अच्छा। वो 4-5 अगर चाहेगा तो करा देगा। अब वो 4-5 क्यों नहीं करा देगा? उसको है भैया 1000 करोड़ कमाना, 50% हमको देना, 500 करोड़। वो सीधा बन गया, बहुत गलत हुआ। हम एनटीए जिम्मेदारी लेते हैं। सोच रहे मुँहते हो तुम तो साफ कोई और करेगा। हाँ, और उसके बाद कहते हो कि हम जिम्मेदारी नहीं, तो तुम्हारे बाप जिम्मेदारी लेंगे, हम लोग जिम्मेदारी ले उसके? कहता हम जिम्मेदारी लेते हैं। कौन लेगा जिम्मेदारी? दूसरा कोई? अंदर तक जब तक कोई नहीं पहुंचेगा नहीं होगा। अच्छा, तो ये खान सर हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिर बार बार इस तरीके की जो नीट का लीक होता है पेपर, जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा। दिल्ली से मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी।